नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में जो कुछ भी हो सकता है, शायद देश के दूसरे हिस्से की सियासत में, किसी दूसरे राज्य की राजनीति में वो नहीं हो सकता। और तब भी नहीं हो सकता जब कहा जाता है राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार में जो हो सकता है वो शायद ही देश के दूसरे हिस्से में, दूसरे राज्य में हो सकता हो। बिहार में मुकेश सहनी जैसे राजनेता हैं जो अपनी हार पर लड्डू बांटते हैं, और बिहार में चिराग पासवान जैसे राजनेता हैं जो अपना सब कुछ गंवा कर भी इस बात से खुश होते हैं कि हमने नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेट दिया। एक तरह से सुसाइड बॉम्बर, आत्मघाती दस्ता। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही दोस्त चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही साथी की दरकार है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जाना होगा, वहां से बात शुरू करते हैं और फिर इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे आपको मिलेगा। देखिए, अंदर खाने खेल क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल कितना किया कि नहीं किया, लेकिन जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तोड़ी 1 साल पहले, तो एक प्रमुख कारण यह भी था, जिसको जेडीयू ने गिनाया भी था। और दोस्ती टूटने से पहले यदा कदा जेडीयू भड़कती रहती थी बीजेपी को उसका ये गुनाह याद दिलाकर कि अपने ही साथी के साथ खेल किया, चिराग पासवान के साथ मिलकर। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच मैच फिक्सिंग हुई। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया अपने ही गठबंधन के साथी नीतीश कुमार को हराने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तब तो नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे ही 2020 के विधानसभा चुनाव में। और कैसे चिराग पासवान ने तकरीबन 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, एनडीए से अलग हो गए थे, और खूब चर्चा रही कि बीजेपी चिराग पासवान की मदद कर रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो गए चिराग की पार्टी में और चुनाव के बाद फिर वापस बीजेपी में चले आए। तो नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी। जेडीयू यह दावा करती थी कि यह चिराग मॉडल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जेडीयू को हराने के लिए पीठ में छुरा घोंपा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी की अब भी रणनीति यही है? और क्या चिराग पासवान फिर इसी तरह से इस्तेमाल होंगे? चिराग पासवान जैसे आत्मघाती दोस्त की तलाश ही भारतीय जनता पार्टी को है। देखिए, आत्मघाती दोस्त हम इसलिए कह रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर होते हैं, सुसाइड बॉम्बर होते हैं, आत्मघाती दस्ता होता है जो दूसरों को उड़ाने के लिए खुद को उड़ा लेते हैं। आप जानते हैं ये सारी चीजें होती हैं। तो चिराग पासवान क्या राजनीति के सुसाइड बॉम्बर हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यही है जेडीयू का, और जेडीयू ये लगाती रही है, और आरोपों में दम कितना है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते, कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने इस्तेमाल किया नहीं किया चिराग पासवान का, आप सबको पता है। और अगर बीजेपी ने इस्तेमाल किया तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए ही साथ ले आई है? और आज इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? 2020 की कहानी आज हम क्यों सुना रहे हैं? और फिर आज इस सवाल पर बात क्यों कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही दोस्त चाहिए? आज इस सवाल पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना की रैली में दिया गया एक बयान बहुत चर्चा में है। बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में दिया, और तेलंगाना में दिए गए बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल बचा हुआ है, यहां गर्माहट बढ़ी हुई है। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार तो ऐसे ही अपमानित करते हैं। हम लोग जब राज्यसभा भेज रहे थे रामविलास पासवान को, तो नीतीश कुमार ने समर्थन देने से मना कर दिया था, और मैंने इसका दर्द हमेशा
चिराग पासवान की आंखों में देखा है। हालांकि जेडीयू ये सवाल उठा रही है कि जब बंगला खाली कराया था 12 जनपद वाला, तो तब दर्द दिखा था कि नहीं दिखा था चिराग पासवान का, और बंगला क्या जेडीयू ने खाली करवा लिया था। तो बिहार में वार पलटवार का सिलसिला इसको लेकर जारी है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान को या चिराग पासवान के जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार से जिस बात को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी है, और चिराग पासवान नीतीश कुमार से जिस तरह से दुश्मनी साधे हुए हैं, जिस वजह से, वो सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि चिराग पासवान आरोप लगाते हैं कि मेरे पिता का अपमान किया नीतीश कुमार ने। तो नरेंद्र मोदी उस दुश्मनी को और ताजी क्यों करना चाहते हैं, बीजेपी उस दुश्मनी को और ताजी क्यों करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को पुरानी बात क्यों याद दिला रही है। तेलंगाना की रैली में नरेंद्र मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि चिराग पासवान को यह याद दिलाया जा सके कि देखना उस तरफ नहीं है, नीतीश कुमार हैं वहां, और नीतीश कुमार ने देखिए क्या किया था आपके पिता के साथ, और चिराग पासवान एक बार फिर उसी तरह से इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएं, या उसी तरह से इस्तेमाल होने में चिराग पासवान को कोई दिक्कत ना हो जैसे बीजेपी ने 2020 में चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। अंतर बस इतना है कि तब चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं थे आधिकारिक तौर पर, वैसे आरोप यह है कि साथी थे, मैच फिक्स था। अब आधिकारिक तौर पर साथ हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भाई आप सीट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, नीतीश कुमार को निपटा देना है, नीतीश कुमार को हरा देना है। तो बीजेपी ने चिराग पासवान का ध्यान उस तरफ लगा दिया है क्या? भाजपा की रणनीति यही है क्या? अपना नुकसान सह लीजिए और नीतीश कुमार पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उनको नुकसान पहुंचाना है, उनको निपटाना है। और भाजपा को चिराग की जरूरत इसीलिए है, वो जो 6% कहा जाता है, चिराग पासवान के पास 6% वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी उस दलित वोट बैंक से ज्यादा इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान एक बार फिर उसी तरह से इस्तेमाल हो जाए जिस तरह से 2020 में उनका इस्तेमाल किया। चिराग पासवान कम से कम सीटों पर मान जाए, चिराग पासवान के साथ कम से कम सीटों की डील हो, नीतीश कुमार का डर दिखाकर या नीतीश कुमार की कहानी याद दिलाकर, और ये याद दिलाकर कि देखिए रामविलास पासवान का अपमान किया था, आपके पिता का अपमान किया था नीतीश कुमार ने, तो इनको निपटा देना है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसे ही आत्मघाती दोस्त की तलाश है? बार बार हम कह रहे हैं आत्मघाती दोस्त हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पर जो आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया चिराग पासवान का, आत्मघाती दस्ते की तरह इस्तेमाल किया चिराग पासवान का, चिराग पासवान को एक तरह से कहा जाता है कि चढ़ जाइए सूली पर, तो चिराग पासवान को सूली पर चढ़ा दिया, चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। देखिए आगे आगे क्या होता है। बिहार की राजनीति में कई दिलचस्प खेल देखने को मिलेंगे, चुनाव है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।